ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं और लखनऊ से खबर है जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। थोड़ी देर बाद बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। लोकसभा प्रभारी संयोजक क्लस्टर इंचार्ज भी मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। नए वोटर्स को पार्टी से जोड़ने पर रणनीति बनेगी, उस पर मंथन होगा। तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। यहाँ पर बड़े बड़े संगठन पदाधिकारियों को बुलाया गया है। सभी गांवों में हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों को प्रवास करेंगे 24 घंटे उसकी रूपरेखा की बैठक है। माननीय शिव प्रकाश जी और माननीय जयंत गौतम जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। जैसी कार्य योजना बनेगी आपको बताएंगे। और देखिए, अब लोकसभा चुनाव में समय कम है और राम मंदिर बनने के बाद ये बताया ही जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी अभियान में जुट जाएगी, तैयारियों में जुट जाएगी। और देखिए, अब बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। उमंग हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इस बैठक के बारे में और भी बताएंगे। चुनावी लिहाज से ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की उमंग, और जाहिर है कि इसके बाद नई रणनीति क्या होगी, किस तरह का रोड मैप होगा लोकसभा चुनाव के लिए, तमाम 80 सीटों को लेकर क्या प्लानिंग बीजेपी करके चल रही है। यहां से हम मान सकते हैं कि आगे बीजेपी की तैयारियां और तेज दिखाई देंगी और धार दिखाई देगी। जी पारुल, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे से नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है वो लगातार अपने तमाम अभियान जो है वो आगे बढ़ाती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जितने भी मोर्चे बने हैं उन सभी में तमाम पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं को लगातार बैठक करके आगे की रणनीति बनाकर निर्देश दिए जा रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट होना है। इसी क्रम में आपको बता दें कि जो भाजपा का गाँव चलो अभियान था, उसको लेकर भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ ही तमाम जो भाजपा के बड़े पदाधिकारी थे उनकी अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है राजधानी लखनऊ में। इसके साथ ही अभी 2 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है आगे जो आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए तमाम पदाधिकारी जो है वो लगातार मंथन कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। इसके साथ ही जो नए वोटर्स मुख्यतः इस बार उत्तर प्रदेश में हैं, जो कि पहली बार वोट देने जा रहे हैं, या फिर इस बार जो तमाम लोग हैं जो अलग पार्टी के वोटर्स थे, उन सभी को भारतीय जनता पार्टी की नीति और विचारधारा से जोड़ा जाए। इन सभी चीजों को लेकर लगातार जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो बैठक कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, और कार्यकर्ता जो है वो लगातार ज्यादा लोगों के घर पहुंचकर उनसे संवाद कर रहे हैं, ताकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो एनडीए का दावा है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 जो लोकसभा सीटें हैं वो इस बार भाजपा जीतने जा रही है, इस दावे को पूरा करना ही जो भाजपा का लक्ष्य वो आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके साथ ही लोकसभा चुनाव के जो प्रभारी है वो भी नियुक्त कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जो बैजयंत पांडा है उनको उत्तर प्रदेश की जो प्रभार है वो सौंपा गया है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही है। तमाम दल जो है वो लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। अभी हाल में ही खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ेगी, जिसमें कांग्रेस जो है वो 11 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी से जुड़ेगी। तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना रुख साफ किया था कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में बिना किसी पार्टी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी है कि तमाम दल जो है वो लगातार एकजुट नजर आ रहे हैं कि उनका जो सीधा मकसद है किसी भी तरह एनडीए के विजय रथ को रोकना है। और जो भाजपा के नेता और पदाधिकारी है वो लगातार यही रणनीति बना रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें जो उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उन सभी सीटों पर कैसे जो विजय का तिरंगा है वो फैला जाए। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं और इस राज्य पर सभी संगठन चाहते हैं, सभी पार्टियां चाहती हैं कि अपनी पकड़ मजबूत करें, और भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त मैक्सिमम सीट्स हैं जहां पर गवर्नमेंट के लिए जाहिर सी बात है केंद्र सरकार के लिए बड़ा योगदान है उत्तर प्रदेश का। लेकिन अब भी इस बार ज्यादा सीटें लाने का जो बीजेपी का ख्वाब है वो कितना पूरा होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मीटिंग के बाद ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, 18+ वोटर्स होंगे, उन्हें भी अपने तरफ अपने पक्ष में लाने की बीजेपी की पूरी कोशिश होगी। इसके लिए बीजेपी कोई खास प्लानिंग करके चल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय पर एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें तमाम पदाधिकारी जो थे वो शामिल हुए थे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों से, आम लोगों से जुड़कर संवाद करने के जो निर्देश थे वो दिए गए थे। इसके लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत जो भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो जो है वो प्रवास करेंगे, जिलों में जाएंगे, लगातार वो गाँव जो है गाँव जोड़ो अभियान के तहत तमाम सारे गाँवों में जाएंगे, वहां पर संवाद करेंगे लोगों से। इसके साथ ही वो
तमाम जगहों पर प्रवास करेंगे और इस माध्यम से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और विचारधारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह की लगातार कीर्तिमान रच रही है उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं जो पिछली सरकारें नहीं बना पाई थी। इन सभी चीजों को लेकर जो लोग हैं उनके साथ संवाद करने का जो कार्यक्रम है वो लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसकी तो जिम्मेदारी है वो तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के कंधे पर रखी गई है, जिसके निर्देश जो है वो भाजपा के प्रदेश मुख्यालय के साथ जो दिल्ली का मुख्यालय वहां से भी लगातार आ रहा है। उसके साथ ही कई जो केंद्रीय मंत्री हैं अभी आने वाले दिनों में उनके भी उत्तर प्रदेश में दौरे लगे हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा की नीति और विचारधारा से जोड़ सके। बीजेपी ने अपना कैंपेन कर लिया है, बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस तरह की र्यूमर्स हो रही हैं, जो सियासी गलियारे हैं उनमें चर्चाएं, जो राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि बहुत हद तक बीजेपी ने अपने वोटर को अपने पाले में कर लिया है राम मंदिर पूरा करके। लेकिन अब बीजेपी फिर से मेहनत करने लगी है। बीजेपी के लिए कहा भी जाता है कि 24 घंटे तमाम 12 महीने 7 दिन ये अपने कैंपेन्स में रहते हैं, यानी चुनावी मूड में रहते हैं। ये माना जाए कि समय कम है लेकिन बीजेपी को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। वहां जो लोग हैं वो किस तरह की बातें रख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो लोगों की मिली जुली राय लगातार मिलती है। लगातार हम आम लोगों से भी बात करते रहते हैं, जो लोग जो है उनका साफ तौर से कहना है कि इस बार का जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में खड़े हुए हैं, वो गठबंधन के साथ चुनाव में उतरे हैं। कई अन्य दल जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं और अखिलेश यादव का दावा है कि इस बार जो पीडीए है वो उत्तर प्रदेश में एनडीए को मात देकर रहेगा और इसके साथ ही केंद्र में जो इंडिया गठबंधन बना है वो एनडीए के ऊपर भारी पड़ने वाला है। तो ऐसे में तमाम दल के जो नेता हैं वो लगातार एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते हैं, लेकिन आम लोग जो है उनका साफ तौर से कहना है कि वो अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा जो लोगों के मन में बनी हुई है उसी विचारधारा के साथ वो जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में तमाम दल जो है वो लगातार तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें लगातार जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो पार्टी के नेता है वो लगातार लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। संवाद स्थापित के साथ वो लगातार लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें सभी लोग वोट करें और मजबूती के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़े रहें। जी बिल्कुल, लेकिन भले ही पीडीए को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, लेकिन इंडिया गठबंधन की हालत फिलहाल पस्त नजर आ रही है, क्योंकि इधर नीतीश से जुड़ी हुई खबरें भी सामने आ रही हैं, उधर ममता जी से भी जुड़ी हुई खबरें सामने आ रही हैं। तथा इंडिया गठबंधन का क्या होगा, जिसको लेकर ख्वाब देख रहा है विपक्षी दल, विपक्षी पार्टियां, ये आने वाले समय के साथ साफ होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया उमंग जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से जुट गई है भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति भी हो गई है। नए वोटर्स, युवा वोटर्स पर फोकस है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब नए प्लान्स या नए रोड मैप के साथ इस चुनावी मैदान में उतरती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।